गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नारायण तिवारी आज हाजिर हूँ लेके आपका कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड की हिंदी साहित्य हिंदी काव्य खंड का पहला चैप्टर सूरदास पद। सूरदास का जन्म 1478 से भी रुनकता गांव में, जो मथुरा के आसपास है, दिल्ली से मथुरा रोड पर है, वहाँ हुआ। 1583 में परसौली के पास इनका निधन हो गया। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर इनकी बहुत ही लोकप्रिय कविता है, कविता संग्रह है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। सूरदास में जो आप में दिया गया है ये पद, ये भ्रमर गीत, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का कुछ अंश है। भ्रमर मतलब भंवरा, भंवरे के द्वारा गाए गए गीत को ही भ्रमर गीत। यहाँ पर भ्रमर या भंवरा का उपाधि उद्धव को दिया गया है। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम हर समय प्रत्येक क्षण कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में नहीं लगा। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है किंतु जल कमल के पत्ते पर नहीं टिकता, हे उद्धव ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा प्रेम है, उसी प्रकार से तुम हो, क्योंकि तुम कृष्ण के पास होते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। ज्यों जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल से सने तेल से सने हुए घड़े को जल में डुबो करके निकालने से उसमें जल का एक बूंद भी नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार से तुम हो। प्रीत नदी में पाँव न पोरे उत्तिष्ठ रूप परागी। हे उद्धव तुम प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोए हो, दृष्टि न रूप परागी, और ना तो तुम्हारे आंखों में प्रेम दिखता ही है। सूरदास वाला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हम तो अबला स्त्रियां हैं, हम इस प्रकार हैं जैसे चींटी। चींटी गुड़ में अगर गुड़ का स्वाद एक बार अगर चख लेती है तो उसी गुड़ में अपना वो प्राण दे देती है, लेकिन गुड़ को छोड़ नहीं पाती। इसलिए हम कृष्ण के भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकते, भले ही अपने प्राण को त्याग दें। दूसरा है, मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाय कौन पै उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितै उततय धार बही। सूरदास अब धीर धर क्यों मर ज्यादा न रही। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं उद्धव हम अपने मन के कष्ट को, मन के व्यथाओं को मन में ही धारण किए हुए हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव कोई उपाय बताइए ताकि हम अपने इन कष्टों को किसी दूसरों के साथ साझा कर सकें, क्योंकि हमें कोई उपाय सूझता नहीं है। अवधि आधार आस आमन की तन मन बिथा सही। उनके आने के समय के इंतजार में हम अपने तन और मन के द्वारा न जाने कितने व्यथाओं को, न जाने कितने कष्टों को सहते हैं। अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरहा दही। ऊपर तुम्हारे योग के संदेश को सुन करके हम बिरहिनों के पास और भी बिरह बढ़ जाता है। चाहती हुती गुहार जितते उत्ते धार बही। हम जिससे बचना चाहते हैं तुम उसी धार पे, उसी मझधार में हमको बहाना चाहते हो। सूरदास अब धीर धर क्यों मर ज्यादा न नहीं। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे उद्धव अब धैर्य धारण करने के सिवा हमारे पास और कोई मर्यादा नहीं है। तीसरा है, हमरा हरि हरिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसव ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हम कौ लय आए देख सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपाऊं जिनके मन चकरी। हमारा हरि हरिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव हमारा मन हरिल की लकड़ी की भांति है। जिस प्रकार हरिल पक्षी अपने पंजों में, अपने पैरों में तिनके को दबाए रहता है, छोड़ता नहीं है,
ठीक उसी प्रकार हम अपने मन में कृष्ण को बसाए हुए हैं, कृष्ण को त्याग नहीं सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से, कर्म से, वचन से उस नंद के नंदन अर्थात कृष्ण को उर माने हृदय में बसाए हुए हैं। यह दृढ़ कर पकड़ी और बड़ी दृढ़ता के साथ उसको पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात्रि में कृष्ण कृष्ण ही जपते रहते हैं। हे उद्धव, हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात्रि में सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही जपते रहते हैं। सुनत जोक लागत है से जो करूई ककरी, हे उद्धव, तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन के हमको ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खाने को दे दिया हो। जिस प्रकार व्यक्ति कड़वी ककड़ी को खा करके उसका मन व्यथित हो जाता है, मन खराब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे योग के संदेश को सुन करके हमारा मन भी खराब हो रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, तुम हमारा शिकार करने के लिए आए हो, हमको परेशान करने के लिए आए हो, और तुम हमारे मन की व्यथाओं को, हमारे मन के कष्टों को, हमारे हृदय के कष्टों को देख नहीं रहे हो। यह तो सूरति नहीं लय सौंपो जिनके मन चक्री, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपना मन उन्हीं को सौंप सकते हैं जिनके मन में श्री कृष्ण का ही भक्ति हो, श्री कृष्ण के लिए ही प्रेम हो। हम अपना मन किसी योग को, किसी वैराग्य को देना नहीं चाहते, हम अपना मन उन्हें देना चाहते हैं जिनके हृदय में कृष्ण के लिए भक्ति भरी हुई है। चौथा और लास्ट है, हरि हैं राजनीति पढ़ जाए, हरि हैं राजनीति पढ़ जाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपुन जे, और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाए सताए। गोपियाँ कहती हैं, अब गोपियाँ कृष्ण पर व्यंग कसती हैं, उद्धव को ताना देती हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ जाए, हे उद्धव वो तो भगवान हैं और वो अब राजनीति पढ़ लिए हैं, क्योंकि राजा हो गए हैं इसलिए वो अब राजनीति भी पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। तुम जैसे भौरों के द्वारा अर्थात तुम जैसे दूत के द्वारा वो संदेशा भेजे हैं, संदेश भेजे हैं। एक अति चतुर होते पहले भी, एक तो पहले से बहुत चतुर था, बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, ऊपर तुम्हारे जैसे गुरु उसको और भी चतुराई का, उसको और भी होशियारी का ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। है उद्धव, अब हम जान गए हैं कि उनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो गई है। क्यों जान गए? क्योंकि उन्होंने हम जैसे भक्तिनों को, हम जैसे प्रेम की विरहिनों को योग का संदेश भिजवाया है। उद्धव भले लोग आगे के, परित डोलत धाये। हे उद्धव, हम लोग भले लोग हैं, हम लालच में नहीं पड़ते, इसलिए हमारा हृदय इधर उधर भटकता नहीं है। हमारा मन, हमारा हृदय कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, चंचल नहीं है। अब अपने मन फेर पाई हैं, चले जूते चुराए। हे उद्धव, हम अपने मन को फेर को क्या पाएंगे? हम अपने मन को पलट कर, अपने मन के विचारों को बदल कर क्या पाएंगे? क्योंकि मन एक ही था और वो कृष्ण के पास चला गया है। हमारे पास अब मन दूसरा नहीं है। उद्धव मन न भये 10-20, या कहती हैं उद्धव मन 10-20 नहीं होता, मन एक होता है। एक होता सौ गयो श्याम संग, एक ही था, उस श्याम यानी कृष्ण के साथ चला गया है। को राधे को ईश, अब वो तो राधे की ईश था, जो राधा के भगवान है कृष्ण, उन्हीं के साथ है। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन 10-20 नहीं है।
तय क्यों अनीत करे आप उनसे और अनीत छुड़ाए। वह खुद अनीति कर रहे हैं, वह खुद नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो दूसरों को नीति विरुद्ध कार्य करने पर दंड देते हैं। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाय सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, राज धर्म तो वही है, राजा का सच्चा धर्म तो यही है कि जो अपने प्रजा को सताए नहीं, अपने प्रजा से प्रेम करे। मित्रों, छात्रों, ये मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो है, हो सकता है कुछ कमियां इसमें हो, कुछ त्रुटियां इसमें हो, तो आप उन त्रुटियों को नज़रअंदाज करने की बजाय कमेंट बॉक्स में आके अपना सुझाव दें, ताकि हम उस पर बदलाव लाएं और आप तक अपने ज्ञान को साझा करें, आपके ज्ञान की वृद्धि में सहयोग करें। धन्यवाद।